हाँ तो दोस्तों, तो रिसेंटली मैंने अपने चैनल पर थामा के अनाउंसमेंट टीजर का ब्रेकडाउन किया था और आज इसका टीजर भी आ चुका है। तो मुझे टीजर कैसा लगा, चलिए बात करते हैं। और आज इसके टीजर रिव्यू के साथ साथ मैं इसके कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर भी बात करूंगा। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब चलिए मूवी की टीज़र के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं इस टीज़र को एक लाइन में रिव्यू करूं तो मुझे ये टीज़र काफ़ी अच्छा लगा। खास करके इसके बैकग्राउंड म्यूजिक्स बहुत कमाल के थे। इसके अलावा रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना के केमिस्ट्री, नवाजुद्दीन सर के एक्टिंग और मूवी के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत कमाल के थे। तो ये बहुत हो गई मूवी के टीजर की बातें। अब ज़रा हिडन डिटेल्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थामा वर्ड के मीनिंग की। तो इस वर्ड का मतलब कन्नड़ा में होता है डार्कनेस, डीमन और इग्नोरेंस। तो इसका मतलब है कि इस मूवी में हमें कन्नड़ा से बहुत से रेफरेंस देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें मूवी की स्टोरी की तो इस टीजर में हमें बताया जाता है कि गेट रेडी टू एक्सपीरियंस आवर फर्स्ट लव स्टोरी एंड इट्स वेरी ब्लडी। यानी कि इस मूवी में हमें एक खून से सनी हुई प्रेम कहानी देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस मूवी में 2 टाइमलाइंस होने वाली है, एक प्रेजेंट की और दूसरी पास्ट की। इसके अलावा इसमें पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट भी है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रह पाओगी मेरे बिना 100 साल तक? 100 साल क्या, एक पल के लिए भी नहीं। तो इस डायलॉग को सुनने के बाद हम इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकते हैं कि इसके बाद आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर मर जाएगा और उसके बाद रश्मिका मंदाना उसके लिए 100 साल तक इंतजार करेगी। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ एक वैम्पायर ही कर सकता है। और इसके बाद वाले सीन में हम रश्मिका मंदाना को देख पाते हैं जिसने बेहद ही पुराने ज़माने की कपड़े पहने होते हैं और वहीं दूसरी तरफ आयुष्मान खुराना बेहद मॉडर्न कपड़ों में होते हैं। और इस वाले सीन को देखकर लगता है कि उनको अपने शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं पता है और रश्मिका मंदाना उसे अपनी शक्तियों को यूज़ करना सिखाएगी। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस वाले सीन में और इस वाले सीन में आयुष्मान खुराना के कपड़े बिल्कुल सेम टू सेम हैं। और अगर वो उस वक्त एक वैम्पायर होते तो उस भालू को बहुत आसानी से हरा सकते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब इस मूवी में हमें आयुष्मान खुराना की जर्नी दिखाई जाएगी कि कैसे वो एक खतरनाक वैम्पायर में बदलते हैं। और इस वाले मूवी में रश्मिका मंदाना शायद से उसकी पुनर्जन्म वाली प्रेमिका होगी। इसके अलावा इस टीजर में हमें कुछ बेहद ही मॉडर्न वर्ल्ड वाले सीन्स दिखाए जाते हैं और कुछ बेहद ही एंशिएंट टाइमलाइन वाले सीन्स, यानी कि पुनर्जन्म तो कॉन्फर्म्ड है। और अगर हम बात करें इस वाले सीन की तो इस वाले सीन में हम रश्मिका मंदाना को देख पाते हैं जो कि आयुष्मान खुराना को अपने कंधे पे रख के दौड़ के कहीं पे जा रही है। वो उसे कहाँ पे लेकर जा रही है ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इस वाले सीन को आपको देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉज करके देखना पड़ेगा, तभी आप जाकर देख पाओगे। अरे यार, अब जरा बात कर लेते हैं नवाजुद्दीन सर के बारे में। क्या हुआ, रुक क्यों गए? पिछले 75 सालों से कोई रोमांस नहीं देखा मैंने। चालू रुको, कंटिन्यू। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। जरा इस सीन को ध्यान से देखना, ये कोई और नहीं बल्कि नवाज सर ही है जिन्हें इस जगह पे पूरे 75 सालों से कैद करके रखा गया है और अब वो वहाँ से आज़ाद हो चुके हैं। वैसे उनका बात करने का तरीका बहुत ही अजीब है। मुझे तो लगता है कि इस वाले मूवी में वो एक पागल या फिर एक साइकोपाथ होंगे। वैसे कुछ लोगों को नवाज सर का फाइनल लुक पसंद नहीं आ रहा है,
मेरे ख्याल से उनका फाइनल लुक मूवी में ये नहीं बल्कि ये होने वाला है, जो कि हमारे इंडियन वैम्पायर वेताल से बहुत मिल खा रही है। और अगर हम बात करें आयुष्मान खुराना के पावर्स के बारे में, तो इस मूवी में उनके पास वैम्पायर वाली पावर्स के साथ साथ भेड़िया वाली पावर्स भी होने वाली है। और मैं ऐसा इन वाले सीन्स को देखकर कह रहा हूँ, जिन्होंने भेड़िया मूवी देखी है वो तो मेरा रेफरेंस समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैंने पहले ही बहुत से हिडन डिटेल्स आप लोगों को बता दिया है। इसके अलावा मुझे वीडियो अपलोड भी तो करनी है चैनल पे, कहीं लेट ना हो जाऊँ। तो चलिए आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाने वाला हूं, यानी कि मैं घर में नहीं रहूंगा, इसलिए कुछ दिनों तक चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बाय बाय।